नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आज प्रशासनिक हलचल तेज रही जब लघु जल संसाधन विभाग बिहार के सचिव सह जिला प्रभारी सचिव बी कार्तिकेय धनजी समीक्षा बैठक के लिए समरनाले पहुंचे। समीक्षा भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के प्रभाव को देखते हुए जिले में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में आम जनता को खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और जो भी सामान्य जनमानस के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई कि यहाँ पर गैस की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई, अन्य जो एसेंशियल कमोडिटीज है उन सब की सप्लाई क्या स्टेटस है, उन सब की समीक्षा की गई। यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, जिला के सभी पदाधिकारी उपलब्ध हैं और सभी लोगों के सहयोग से कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार का निर्देश है कि जनता को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो इस पीरियड में, कि कहीं पर भी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। गैस का सप्लाई, पेट्रोल डीजल का सप्लाई सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंडीशंस डेवलप हुई हैं जिसके लेकर के जो चिंता है लोगों के मन में उसको हम लोग कैटर करें। हम सभी लोग अलर्ट मोड में रहें, सभी तरह की तैयारी रखें और जनता को किसी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग कैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसी तरह हम लोग चलते रहें सभी लोग। ये हम सभी को मिल करके इसको सुनिश्चित करना है। आम लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोग अपना नॉर्मल रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के शिवनंदनपुर गांव में बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष शंकर कुमार यादव की अध्यक्षता में आम बैठक किया गया। आम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास थे। बैठकों में सैकड़ों बिहार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के साथ अहम बैठक करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी मांग रखने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष शंकर कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अन्य संगठनों के द्वारा झूठे पत्र दिखाकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को दिग्भ्रमित कर गुमराह कर रहे हैं। बहुत ही जल्द बिहार ग्राम रक्षा दल के सभी सदस्यों से मांग की घोषणा की बात कही। हुआ और ग्राम रक्षा दल की बैठक में क्या विचार किया गया? ये सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बिहार ग्राम रक्षा दल की बात उठाने के लिए हमेशा ससमय उपलब्ध होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आज की जो बैठक थी हमारी, बिहार ग्राम रक्षा दल के नाम पे तरह तरह का 2015 वाला लेटर अभी निकासी करवा के लोगों को भ्रमित करने का काम पूरे बिहार में हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग दिग्भ्रमित होते हैं, लोगों का शोषण किया जाता है, ये सब चीज़ों पे। तो इसका सही सटीका लेने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी हर लेटर का विडंबना दिए हुए हैं। जो हमारे कार्यभार को आगे बढ़ा रहे हैं जदयू के जिला अध्यक्ष महेश बाबू जी, इनके साथ हम लोग पूरे बिहार से सूची बना के पहले भी दिए हुए हैं। बिहार में जो चुनाव हुई थी विधानसभा का, इससे पहले हम लोगों को नियमितीकरण होना था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण हम लोग बाधित हो गए थे और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि चुनाव से पहले 45 विभाग का घोषणा किया गया था, जिसमें बिहार ग्राम रक्षा दल भी आपका सुनिश्चित है, जो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हुए। उसी आस में हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। आज तक आशा है कि हमारी मांग को मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और सबों को पूरे बिहार जैसे उनका परिवार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर भाषण में बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, और पूरे बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम करके आए हैं और सबों को ये चीज़ दिखता है। आज शिवनंदनपुर गांव में ग्राम रक्षा दल बिहार का अहम बैठक था। इसमें सभी का विचार विमर्श
हुआ कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि विगत वर्षों से ही हम लोगों का प्रयास रहा है और इनकी मांग जो भी था वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया गया था और वहां से ये चुनाव के बाद ही ये इन लोगों को मतलब नियमित करने का विचार विमर्श था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। और इसके अंतराल में जो भी दिग्भ्रमित करने वाले जो भी बातें चलती हैं उस पर कोई लोग ध्यान न दें, क्योंकि जो भी ग्राम रक्षा दल के हित में काम होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ही होगा और जल्द ही इन लोगों को नियमित माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जिस तरह से तरह तरह की बातें बिहार में चल रही हैं कि आज ये लेटर इशू हुआ, वो लेटर इशू हुआ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी गांव में पारंपरिक बिहरी पूजा बड़ी श्रद्धा उत्साह के साथ किया गया। करीब 200 वर्षों से बनाए जा रहे इस आस्था पर्व में स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखने को मिला। ग्रामीण राजीव नंदन झा के अनुसार इस पूजा की शुरुआत लगभग 2 शताब्दी एवं भीषण बाढ़ के बाद हुई। बाढ़ के दौरान एक श्रृंगार पेड़ ठहर गया था, जहां पे आपको बता दूं कि इस पेड़ के गिरने से मां काली स्वप्न में दर्शन किसी के स्वप्न में दर्शन दी थी। एक छोटे मंदिर में पूजन अर्चन शुरू की गई। समय के अनुसार ग्रामीणों के सहयोग से वहां मां काली का भव्य मंदिर निर्मित हुआ। पूजा का इतना आस्था है जो कि पूरा ग्रामीण इतना इकट्ठा हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी कालिका मां का सालाना पूजन बेहरी मतलब आज के दिन संपन्न हुआ है और रामनवमी के दिन, रामनवमी के बाद मंगलवार या शनिवार जो पड़ता है मतलब इसी पक्ष में उसी दिन ये पूजा मतलब संपन्न होता है और 9 दिन पहले पाठ शुरू होता है महारानी का। उसके बाद आज ये पूजा हुआ। आज महिलाएं अपना अलग अलग तरह से मन्नत मानती हैं, कोई संतान के लिए, कोई अपना किसी आस्था के लिए, अलग अलग तरह से लोग का यहाँ मतलब होता है भीड़ काफ़ी मात्रा में जमा। और उसी दरमियान लोग अपने बच्चे का मुंडन संस्कार भी यहाँ कराती है। सर्वप्रथम देवी की आराधना होता है, उसके बाद ध्वजारोहण का पूजा होता है, उसके बाद बलि फुलाइश होता है। माँ कालिका महारानी का मन्नत का फुलाइश होने के बाद बलि पड़ता है, उसके बाद ब्राह्मण भोजन होता है। इस तरह से ब्राह्मण भोजन के बाद जो बलि पड़ता है उसका प्रसाद वितरण होता है। करीब करीब रात में 2:30-3 बजे रात तक ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आपका परिचय? हम राजीव नंदन झा, कालिका महारानी पूजन समिति का सचिव, मैथिल टोला बैजानी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में कांग्रेस कमेटी में भारी फेरबदल हुआ है, जहां भागलपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल को हटाकर प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिला कांग्रेस कमेटी के भागलपुर जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया, जिससे जहां भागलपुर जिला कांग्रेस पार्टी में खुशी का लहर है, वहीं प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने बधाई और बुक्के देकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा कि पार्टी को ऐसे नेताओं की बहुत दिनों से इंतजार था। प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी को भागलपुर जिले में अधिक मजबूती मिलेगी, कांग्रेस नेता भागलपुर ने कहा। हमेशा हम कहते थे विश्वसनीयता ही मेरी पूंजी है, वो बात फिर आज एक बार दोहरा रहे हैं। आलाकमान ने विश्वास जताया है तो उस विश्वास पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। क्या बदलाव लाएंगे अब भागलपुर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? दिन बाद पता चलेगा। कैसे मजबूत करेंगे कांग्रेस, क्या रणनीति होगी? संगठन को संगठन के स्तर पर जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे और मजबूती दिलाएंगे। क्या कहेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को? तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबसे हमारी अपील होगी, हमारी गुजारिश होगी कि वो कांग्रेस की तरफ मुखातिब हों। जो कांग्रेस में सुसुप्तावस्था में है वो भी जगें, कांग्रेस के बारे में सोचें और जब सोचें अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर के शाहजंगी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ मिड डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों को छोटे चावल दिए जा रहे थे। बच्चों के अनुसार छोले का स्वाद काफी खट्टा था, लेकिन भूख लगने के कारण उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आने की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही हबीबपुर थाने पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। वहीं हैरान करने वाली बात ये रही कि इलाज के दौरान अस्पताल में न तो स्कूल के शिक्षक मौजूद थे और न ही प्रधानाचार्य, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। बच्चे आए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो जानकारी मिली है कि एक स्कूल है गंगोटा आलम बदरपुर में जो है, वहाँ से कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं कि कंप्लेन लेके कि जैसे वहाँ कुछ खाना खाया गया, उसके बाद इन लोग को पेट दर्द शुरू हुई और उल्टी की शिकायत लेकर के आए हैं। तो पूछने पे पता चला कि ये लोग अभी चना आलू का सब्जी और चावल खाए हैं और उसके बाद कुछ बच्चों को पेट दर्द शुरू हुआ, कुछ को उल्टियाँ शुरू हुई। तो तत्परता से हमारा एम्बुलेंस वहाँ गया और जितने बच्चे को हो सकता था, अभी टोटल 13 बच्चे हमारे पास आए हैं, जिनका इलाज जो है हमारे डॉक्टर कर रहे हैं और सारे बच्चे अभी स्टेबल हैं। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए थी, सारी सुविधाएं मिल गई है और आगे अभी इनको अब ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद कोई समस्या नहीं होगी, फिर इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनर संघर्ष मंच भागलपुर के बैनर तले आज बड़ी संख्या में पेंशनर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। सभी ने मिलकर कुलपति के नाम एक आवेदन सौंपा और अपनी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। पेंशनर संघर्ष मंच के सदस्यों ने बताया कि उन्हें अभी तक उनकी समस्याओं पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिससे वे काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि करीब 2669 पेंशनरों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा और कई महीनों से वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंच के सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार आवेदन अनुरोध के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे पेंशनरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अभी जो आपसे सारे पेंशनधारी लोग आए थे यहाँ पर, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत हुई। राज की बात है, 15 दिन का समय में आके 15 दिन में वही यहाँ सब फंड रिलीज हो रहा है। तो फंड रिलीज जो ही मेरे पास में आएगा 2 दिन के अंदर तो कहना है कि सिर्फ भागलपुर यूनिवर्सिटी के ही पेंशनधारियों को कहीं खाल को टारगेट रहता है, कभी खाल टारगेट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 बार टारगेट बनाया जाता है। जो ही फंड रिलीज होगा फंड आएगा, उसके बाद में ना हम सारे भी केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन छात्र राजद ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्र राजद कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए नजर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में एक ही व्यक्ति को 2-2 पद से दिए जाने के कारण छात्र हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसका खामियाजा सीधे तौर पर छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा, जिन्हें कॉलेजों में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।